जी, अस्सलाम वालेकुम। आज संडे 8 ऑफ फरवरी है और हम फ़ॉरेक्स के पेयर्स देख रहे हैं। और ना फ़ॉरेक्स के पेयर्स में ना आज हम अपने वो पेयर्स देखेंगे जो हमारे आने वाले वीक में हमें प्रॉफ़िट कमा कर देंगे। तो है ना, उनमें सबसे पहले हम जीबीपी यूएसडी को मैं देख रहा हूँ। तो अच्छा, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे एक इसने वो बनाया ना, हाई बनाया, उसके बाद एक है नाम है ना लोअर लो बनाया, एक फिर हाई बनाया, उसके बाद फिर एक नाम है ना लोअर लो बनाया और फिर है ना लोअर हाई, उसके बाद दोबारा ये लोअर लो बनाया है। और यहाँ पे इसका एक जोन भी था जिस जोन के ऊपर इसने अपनी रिजेक्शन दी है। तो ये एक इंडिकेशन ये भी है कि ये बाइंग की तरफ जा सकता है। अच्छा, ये वीकली एनालिसिस है, तो पहले हम जाते हैं वो डेली की तरफ। तो डेली के अंदर आपको मैं एक चीज़ बताऊँ तो यहाँ इसको हमने इनगल्फिंग कैंडल तो नाम है ना नहीं कह सकते ये बुलिश, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ये आपके लिए ब्रेकर ब्लॉक भी बन सकता है अगर ये इस कैंडल को आगे नाम है ना ब्रेक करता है। तो मैं आपको अच्छा यहाँ पे है ना जीबीपी यूएसडी के अंदर आपको है ना ज़्यादा समझ इसकी क्या नाम है ना डेली के अंदर ही लगेगी। उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर वो जाएंगे। तो ना ऊपर का ना अगर वो जीबीपी यूएसडी बाय में जाना चाहता है तो इसको अपने इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये अगर इस लेवल को ब्रेक करता है अपने यहाँ जाके ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा और फिर अपने ये रीटेस्ट के लिए वो नीचे आएगा, जो कि इसका ये वाला तकरीबन एरिया बनेगा। उसके बाद ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद आपने इस वाले ज़ोन को करना है इग्नोर, क्योंकि यहाँ से इसकी मूवमेंट ना आएगी तो सही, लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्या नाम है ना नहीं होगा, क्योंकि ट्रेंड ऊपर का है। तो हमने अपने मेन मकसद की तरफ है ना जाना है, जो कि इसका ये वाला हाई बनेगा जहां हमारा टारगेट होगा। तो मैं आपको ये इसको फिर एक बार बता दूं कि ये अगर जीबीपी यूएसडी बाय जाना चाहता है तो इसको इस जोन को ब्रेक करने दीजिए, जो कि इसका ये वाला जोन है। तो ना इसके है ना ये जब जोन ब्रेक होगा तो आपने वेट करना है रीटेस्ट का, जो कि इसका ये मैंने ये वाला एरिया होगा। उसके बाद ये ऊपर जाएगा। ऊपर अच्छा, फिर आपकी ना यहाँ से एंट्री बन जाएगी ना। एंट्री बनने के बाद आपने सुकून से बैठे रहना है और अपना यहाँ तक का टारगेट आपने लाजमी रखना है। और ये वाले जो जोन है इनको आपने कुछ ज़्यादा अहमियत ना मैंने नहीं देनी, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट आएगी तो सही, लेकिन इतनी ज़्यादा मूव ना मैंने नहीं होगी। ये सिर्फ ना इधर तक आएगी मूव। उसके बाद ये अपने असल टारगेट की तरफ जाएगा, जो कि इसका है अपना हाई। तो खैर ये हमारा जी बी पी यू एस सी है। और इसको छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें ना, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो एक नीचे की तरफ वो ट्रेंड लाइन आ रही थी और अब ये यहाँ से वो उठ रहा है। अभी हमें बस इस जोन के ब्रेकआउट का वेट करना है। जब ये ब्रेक इसका नामना हो गया तो इसके इस वाले जोन के रीटेस्ट पे ये बिल्कुल ये पिन पॉइंट ही होगा ना ऑलमोस्ट। फिर आपने वो आना है। मैंने छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से इसको ये फिक्स नाम मैं कर रहा हूँ। तो ये आपका यूरो यू सॉरी है ना, ये आपका जी बी पी यू एस डी का प्लान है कि अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर आप ये अभी जी बी पी मैंने यू एस डी का आप क्या नाम है वेट करें कि ये इसको ये ब्रेक करे। उसके बाद जब मैंने री टेस्ट के लिए आएगा तो इसका ये पिन पॉइंट का एरिया बनेगा। ये वाला, ये वाला इसका पिन पॉइंट का एरिया होगा। तो आपने जब ये यहाँ पे क्या नाम है ना आएगा, वो थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। तो ये आपने इसको अपने टारगेट के लिए लेके जाना है। और अगर ये अच्छा ना, और अगर ये जाना चाहता है वो नीचे, तो अपने इस ग्रे जोन को इसको ब्रेक करना होगा। ये ग्रे जोन को अपने करेगा ब्रेक। उसके बाद ये नीचे आएगा। उसके बाद अपना करेगा नाम है ना रीटेस्ट और इसका फिर ये वाला एरिया होगा। तो लेकिन नीचे के सिनेरियो के चांसेस बहुत ही क्या नाम है ना कम है, क्योंकि इसने अपने वो डेली के टाइम फ्रेम पे वो ब्रेकर ब्लॉक बना दिया है और अपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन मैंने बाइंग कैंडल बना दी है। तो अब इसका ना ऊपर जाना ही बनता है, लेकिन अगर नीचे जाता है तो इस ग्रे जोन को ब्रेक होने का वेट दें। अच्छा, जब ये नीचे जाएगा तो ये इस जगह से नाम है ना रिजेक्शन दिखाएगा, अपने इस ग्रे जोन से दिखाएगा नाम है ना रिजेक्शन। तो अगर ये इधर से कोई रिजेक्शन दिखाता है तो ये वो सेलिंग साइन होगा और हम यहाँ से सेलिंग भी ट्राई कर सकते हैं।
ना वो फिर उसके बाद ये ब्रेक ही करेगा इसको, और फिर हम नीचे के लिए ही राइड इसको क्या नाम है ना करेंगे। ये मैं लेकिन इसका सबसे बेस्ट सिनेरियो सिर्फ एक ही है कि ये ऊपर की तरफ जाए और ऊपर की तरफ अपने इस जोन को ब्रेक करे, और फिर अपने वो पिन पॉइंट के जो इसका होगा ना एरिया होगा ये वहाँ पे आए। अच्छा, जब ये इसको ब्रेक करके यहाँ आएगा तो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बन जाएगा ना हेड एंड शोल्डर। तो ये आपका बन जाएगा ना हेड एंड शोल्डर, और फिर आप इसका अंदाज़ा क्या नाम है ना लगा सकते हैं कि ये फिर ये ऊपर ही जाएगा। तो बस आपने ये वेट करना है कि ये अपना एक और बनाए शोल्डर, उसके बाद फिर आपने इसके क्या नाम है ना बाय के लिए जाना है। तो इसके साथ अब हम देखते हैं USD CHF। तो इसको हम देखते हैं कि इसकी क्या समझ आती है हमें। पहले जाते हैं वो डेली में। डेली में जाते हैं तो अच्छा, वो डेली में जाते हैं तो हमें एक ज़ोन इसका ये दिखाई दे रहा है जो कि इसका है क्या नाम है ना डिमांड ज़ोन, जिसको इसने अभी तक टेस्ट नाम है ना नहीं किया, और यहाँ पे ये अभी इस टाइम नाम है ना सेलिंग शो कर रहा है वो डेली की वो कैंडल्स के मुताबिक। ये क्योंकि ये इसका बना था वो ब्रेकर ब्लॉक, उसके बाद इसने अपने ब्रेकर ब्लॉक का ये फिप का ना गोल्डन जो इसका वो था क्या नाम है ना जोन था उसको किया टेस्ट, और अब ये नीचे आ रहा है। और अगर ये आता है वो नीचे, तो मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पे आएगा और अपने जो ये ब्रेकर ब्लॉक है इसके 50% के ऊपर आपकी वो एंट्री होगी, और फिर आप अपने इस ब्रेकर ब्लॉक की तरफ ये जाएंगे जो कि 50% होगा इसका भी। इस जोन को मैं कर देता हूँ वो नाम ना छोटा, ये वो ताकि आपको आसानी रहे। जो ये ब्रेकर ब्लॉक होते हैं उनका 50% जो है वो टेस्ट क्या नाम है ना होता है, उसके बाद ही इनकी पिन पॉइंट एंट्री बनती है उसी 50% के ऊपर। और और इसका भी आप 50% वाला जोन लेंगे, इसका ये वाला होगा एरिया। अच्छा, जब यहाँ पे आएगा तो इसका जो वो होगा ना एसएल होगा तो वो होगा सिंपल, ये इसके थोड़ा नाम है ना नीचे ही होगा, इसके जो नाम है ना नाम है ना डिमांड जोन है। ये सॉरी, आज मेरा थोड़ा सा नाम है ना गला ख़राब है, वो जिस वजह से मुझे ज़रा जो मेरे अल्फाज हैं वो इधर उधर है नाम है ना हो रहे हैं। तो अच्छा, तो ये जब आएगा नीचे इस वो ब्रेकर ब्लॉक को करेगा टेस्ट अपने इसका ये 50% जो ये फिप का ये गोल्डन जोन होता है, उसके बाद ये अपने ऊपर की तरफ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सी ट्रेड है, मैं आपको ये 1 आवर में भी दिखा देता हूँ। ये 1 आवर में अगर हम इसी सिनेरियो को ये नाम है ना हम देखें जो कि हमने अपने नाम है ना डेली के टाइम फ्रेम पे देखा, तो यहाँ हमें क्या चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ ना 1 घंटे के ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक का वेट होने दें, इसके ये रीटेस्ट के ऊपर आप जाएंगे शॉर्ट, और आप यहाँ तक का टारगेट ही रखेंगे। देखें, जो हमने क्या नाम है ना डेली के अंदर एनालिसिस नाम ने किए थे वही 1 आवर में हमारे काम आ रहे हैं, और सिनेरियो हमारे सामने है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए। और ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी तो इसके नाम है ना रीटेस्ट के ऊपर आप जाएंगे शॉर्ट, और अपने यहीं के ऊपर जो आपका बनता है क्या नाम है ना 0.76666, ये वाला आपका होगा क्या नाम है ना लेवल, वो जहाँ पे आप अपनी जो शॉर्ट की डेटा उसको करेंगे क्लोज। और अच्छा ना, और आप जैसे ही अपनी शॉर्ट की ट्रेड क्लोज क्या नाम है ना करेंगे ये, तो फिर आप ना इधर से अपने क्या नाम है ना बाइंग की ट्रेड उठाएंगे और अपना यहाँ तक का टारगेट लेके जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये कितना एक ये बनेगा, ये ऑलमोस्ट आपका है ना 275 पिप का बनेगा, और आपका वो कितना बनेगा ना एस एल, आपका वो एस एल बनेगा तकरीबन 40-45 पिप का होगा एस एल, और 275 पिप का टी पी होगा जो कि 1:7 बन रहा है मेरे ख्याल में। तो ये था USD CHF। मैं अपनी बैटरी इसकी वो देख लूँ। तो खैर, अब ये हमारी बैटरी तो है इसकी लो, और GBP USD का मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। USD JPY के अंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनी है। तो आप देखें कि ये नीचे जा रहा था और नीचे इसने अपनी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बना दी है। अब आप नाम है ना वेट करें कि ये कोई जोन इसका हो ब्रेक, हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इसको करते हैं शिफ्ट ताकि हम वो इसको ये देख सकें। तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसका ये एक स्ट्रॉन्ग है नाम है ना सप्लाई जोन है,
ये वाला। तो ये जब ना इधर आएगी तो नीचे की तरफ, नीचे इसने इसको कोई टेस्ट नहीं किया, इसका नीचे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है जो कि है ये वाला। तो आपने ये सिर्फ आपने करना है अभी वेट कि ये अभी जाए, ये इधर आएगा, इधर उसके बाद ये नीचे की तरफ आएगा। तो ये आपकी इसकी भी ट्रेड का नाम है ना बनेगी। नाम है ना, हाँ मैंने GBP JPY की कि ये अभी इसको ना ऊपर आने दें, तो ये ऊपर आएगा, ऊपर के बाद ये नीचे की तरफ आपको ट्रेड मिलेगी। जैसे ही आपको कोई अच्छी नाम है ना मैंने 1 घंटे के ऊपर वो रिजेक्शन मिले, तो आपने नीचे की तरफ आना है, और ये भी आपको तकरीबन ये 170 या ये 200 पिप का टारगेट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट ना अर्न करेंगे, और जो लोग भी हमसे सीखना चाहते हैं वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। तो मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।